SCRT महाराष्ट्र की जानिब से पूरी रियासत भर में महावाचन अभियान शुरू है। इसके अलावा उर्दू स्कूलों के उर्दू बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो प्रोग्राम अब तक मराठी से कन्वर्ट होकर उर्दू में लिए जाते थे, ये एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है उर्दू वाचन अभियान जो पहले उर्दू में शुरू हुआ और फिर मराठी में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमारे लिए शर्फ की बात, अब ये क्यों किया जा रहा तुम्हारे, तुमको पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा? कभी और किए क्या तुमने इस पर? पढ़ना इंसान के लिए कितना जरूरी है, ये जब तुम पढ़ेंगे उसके बाद ही तुम्हारे समझ में आए। हमको एक नज़म थी बचपन में, गालिबन दूसरी जमात में एक नज़म थी सर, मेरी किताब। वो नज़म सुनो पहले मुख्तसर में, फिर समझ में आए। वो नज़म ऐसी है, मेरी किताब, बच्चा बैठा हुआ है, उसके हाथ में किताब है। क्या है बच्चे के हाथ में? मोबाइल है क्या? लैपटॉप है? उस वक्त तो था भी नहीं। हमको जो दरसी किताब में नज़म थी उसमें इतनी खूबसूरत और दिलावेज दीदाजेब तस्वीर छपी हुई थी। एक बच्चा मांडी पर अपनी किताब लेकर बैठा हुआ है और उसमें से ऐसी कुछ शुआएं निकल रही है जो इल्म दिखा रही है। नज़म ऐसी थी कि मैं नन्हा मुन्ना बच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, इन नन्हे मुन्ने हाथों में मैं तुझको लेकर पढ़ता हूं। किससे कह रहा है बच्चा? किताब से कह रहा है। मैं नन्हा मुन्ना बच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, इन नन्हे मुन्ने हाथों में मैं तुझको लेकर पढ़ता हूं। मैं जान गया, पहचान गया, तू मेरी अच्छी साथी है। मैं तुझसे बातें करता हूं, तू मुझसे बातें करती है। इतना तो बता, इस दुनिया में क्यों इतनी सारी बातें हैं? क्यों सर्दी है, क्यों गर्मी है, क्यों दिन है और क्यों रातें हैं? अनजान हूं मैं, तू राह दिखा, मैं दुनिया को पहचान सकूं। नादान हूं मैं, होशियार बना, मैं रीत यहाँ की जान सकूं। बस इतनी नज़म थी। बच्चा किताब को खोलकर अपनी साथी यानी किताब से बातें कर रहा है। वो उसमें इसलिए मशगूल है, वो कह रहा है अपने देखे कि मैं तुझसे बातें करता हूँ, तू मुझसे बातें करती है। तुम किताब अगर पढ़ेंगे खोलकर तो वो तुमसे बातें उस वक्त तक नहीं करेंगी जब तक तुम उसकी बातों को समझेंगे नहीं। आजकल तुम बच्चों से कुछ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो तुम फौरन खोलते हैं किताब को और रट्टू तोते की तरह फर 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 उसको पढ़ देते, लेकिन उसका जो मगज है, वो जो लिखा हुआ कंटेंट है, उसका इक्तिसाब नहीं कर पाते हैं, उसको समझते नहीं। मैंने आपको रट्टू तोते की कहानी सुनाया था, है ना? वो जंगल में छोड़ देते उसको, वापस फिर फंस जाता हूँ। क्यों? उसको तो सिखाया गया था लेकिन उसने सिर्फ रटा था। वो तुम्हारा पढ़ने का अंदाज अगर ऐसा है कि तुम सिर्फ फर करके पढ़ देते हैं, आपको वो समझ में नहीं आया, तो ये ऐसी बात हुई जैसे आपके पास एक पेटी दे दी गई जिसमें दुनिया भर का खजाना है, आपके पास चाबी भी दे दी गई उसकी, लेकिन आपको वो खोलते नहीं आ रही है, और खोलते आ रही है तो वो चीज जो उसमें दी हुई है वो आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो तरीका मालूम नहीं। अगर ऐसा सिस्टम रहा तो किताब पढ़ने का मकसद फोत हो जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा। एक बात और याद रखो, जैसे रोज एक किस्म का खाना खाकर हम बोर हो जाते, रोज एक ही मशरूब पी पी कर हम बेजार हो जाते,
वैसे रोज रोज अगर आप मोबाइल लेकर बैठेंगे ना तो वो मज़ा नहीं है। अब आपको किताबें लेनी है, किताबें खोलनी है, किताबें पढ़नी है, तो खोलो, तो पढ़ो, उसमें कहानियाँ हैं, नज़में हैं, असबाक हैं। मैंने जो नज़म आपको सुनाया ये कौन सी जमात में थी? दूसरी में। मुझे दूसरी जमात को पास किए हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन मुझे याद है, और ऐसी कई नज़में मुझे याद है। आजकल मोबाइल में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन वो याद नहीं होता। याद होता क्या? क्योंकि मोबाइल में वो जादू नहीं है जो किताब में है। लाइन चली गई, आपकी बैटरी डाउन हो गई, तो आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं कि किताब? उसको लाइन की जरूरत है क्या? रात हो गई तो भी आप चराग में बैठकर किताब खोलकर पढ़ सकते हैं। सोए हैं आप तो उठकर, लेटे लेटे, बैठे बैठे, चलते चलते, खड़े खड़े, हर सूरत में आप किताब को पढ़ सकते हैं। आप बच्चों में ये किताब पढ़ने का शौक और चस्का लगे, इसीलिए हुकूमत महाराष्ट्र ने हर बुध के दिन और हर शनिचर के दिन 20 मिनट कम से कम आपको स्कूल में, या आप कहीं भी हो, अगर उस दिन छुट्टी है तो भी आपको किताब कम से कम 20 मिनट पढ़नी है। और जब आपको उसकी आदत लग जाएगी तो यकीन से कहता हूँ मैं कि आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।